अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भी ऐसे होंगे। अल्लाह आप सबको अपने दिलो मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का भी मुताज ना करे, अपनी ज़ात पाक का मुताज रखे। इंसान की मुताजी अच्छी नहीं है। यही दुआ करते रहें मेरे लिए भी अपने लिए भी, कि अल्लाह की ज़ात सिर्फ अपना मुताज रखे और किसी का मुताज ना करे। आमीन। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल को 5 साल 6 साल हो गए हैं। मेरा ख्याल है सबसे पुराने यूट्यूब पे चैनलों में अमलियात तवीज़ात वज़ाइफ में यही चैनल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को जहाँ फायदा हुआ है वहाँ पे लोगों ने दुआओं में भी बहुत याद रखा। गुजारिश है, बड़ी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ। बाद में कई चैनल अब खुले हैं जो यहाँ से तवीज़ात नकल करके भी देते रहे हैं। आप भी चीज़ें थोड़ी रद्दोबदल करके, जैसे लौंग वाला तवीज़ मैंने बताया वो भी अमल, तवीज़ बदल दिया, चाल बदल दी अपनी तरफ से। लोगों ने बहुत, एक भाई ने मुझे वीडियो भेजी, उसने उसने पूछा ये अमल ठीक है, उसमें उसने गिनती आम इंग्लिश में जो गिनती लिखी जाती है वो लिख के तावीज बनाया हुआ था। वाइट अमलियात पता नहीं क्या किया, तो बहुत चैनल लोगों ने अपनी तरफ से खोल लिए। बाज ऐसे तवीज़ात भी, चाल भी देखी। लोग गीते हैं जो समझते हैं वो जरूर बताते हैं। आप लोगों को शायद लिंक ना नजर आते हो क्योंकि लिंक ब्लॉक किए होते हैं मैंने। कोई लोग अपने चैनल की मशहूरी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन मुझे कमेंट्स पढ़ता हूँ बाजू का तो मिल जाते हैं। तो लोगों ने ऐसी ऐसी वीडियोस बनाई होती हैं जिसमें किसी का नुकसान भी हो सकता है। चाल बदल दी, सब कुछ बदल दिया, वो मोहब्बत की बजाय नफरत पैदा कर रहे होते हैं। लेकिन उनको खुद भी नहीं पता होता बेचारों को वो गलत चीज होती है, इसलिए हर अमल शुरू कर देना भी बेहतर नहीं होता। मर्जी आप लोगों की है, बाकी कहा नहीं जा सकता। एक सिफली अमलियात की तरफ फर्गिज ना जाए। एक भाई ने, एक चैनल का नाम नहीं बताऊंगा, किसी की बुराई नहीं करनी, दो जहां लगा हुआ है उसे खुद समझना चाहिए। चैनल पे उसने तवीज वगैरह बताए कि इस तरह देखा जाए तो उस पे सिफली अमलियात बताए जा रहे थे, लेकिन उनकी भी सिफली अमलियात भी नहीं थे वो, ये कहा जा सकता है। वो अपनी तरफ से पता नहीं। लेकिन जब इंसान सिफली अमलियात का सुन के, या ऐसी एक चीज इंसान कहता है कि अल्लाह माफ करे, औरत इस तरह ताबी हो जाएगी कि वो जायज काम करना शुरू कर देगी, इंसान ऐसे वश में आ जाएगा, वशीकरण हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, इंसान रह नहीं पाएगा उस इंसान के बगैर, तो वो नाजायज ताल्लुक भी कायम कर लेगा। ऐसे अमलियात जो होते हैं जब इंसान ये सुन के करता है, याद रखिएगा वो अपना ईमान खराब करता होता है। बुरे काम का बुरा ही नतीजा होगा, कि मेरे अल्फाज याद रखिएगा। तो वो जब इंसान कर लेता है तो उसका फायदा नहीं, बाद में नुकसान ही होता है। चाहे वो उसका कोई मुंह और सर ही ना हो, कोई पैर ही ना हो उसके, लेकिन वो जब कह दिया कि मैं कर रहा हूँ, चाहे वो अमल हो ना हो, लेकिन वो काले इलम कह के बंदे ने शुरू कर लिया, पता चल गया ये सितलीम लियात है। और बाद में लिखा भी होता है, कर लिया तो फिर वो बाद में जब नताइज उसके आते हैं, फिर लोग यहाँ भी कमेंट करके कह रहे होते हैं कि मैंने सिफिलिम लियात की है, बीमारियां जान नहीं छोड़ रही, कारोबार तबाह हो गया। समझ आ जाती है क्या किया इसने। तो तारा ऐसा ना किया करें। आपको मैं बड़ी मेहनत से वज़ाइफ भी बताता हूँ, तवीज़ात भी बताता हूँ। कोशिश होती है कि कोई ऐसी चीज़ ना बताऊं, यही कोशिश करता हूँ। अगर कोई ऐसा तवीज़ या वजीफा कोई बहन या भाई पूछ लेता है जिसमें किसी की जिंदगी तबाह की गई हो, कई लोग ऐसे आते हैं बदला लेना है मैंने, यकीन करें उसमें भी ऐसे अमलियात बताए जाते हैं जिसमें दूसरा इंसान पशेमान हो। ये नहीं कहा जाता कि वो उसको मार दिया जाए, उसको कत्ल कर दिया जाए, वो पशेमानी में हो सकता है। अमल मैं इसी तरह बता रहा हूँ कि वो इससे खुद शर्मिंदा हो के माफी मांग ले, उसको चाहे पता हो ना पता हो, ठीक है ना। तो कोशिश यही होती है इस चैनल पे, हमेशा यही कोशिश भी है कि जो बेहतर हो वो बताया जाए, आसान अमल हो, नुकसान ना हो। बाद ऐसे अमल आती हैं, बल्कि एक दो, मैंने 2-3 साल पहले ऐसे अमल बताए थे जिससे ऐसी रूहानियात में इंसान दाखिल होता है। उसका कई लोगों ने पूछा ये क्या चीज़ है, इसको बताएं। उसको करने से ही पता चलता है।
वो इसी चैनल पे मौजूद है। रूहानियात का ऐसा अमल था कि उसमें जब इंसान इसको शुरू कर देता है तो उसको पता चलता है उसकी कैसे मंजिलें तय होती हैं। उसको वो चीज़ें नज़र आती हैं कि वो इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। चहल कौफ का अमल बताया गया, उसको कि बताए गए तरीके से कर लिया जाए तो इंसान रूहानियात के अमलियात की ये जो मंजिलें होती हैं वो तय करना शुरू कर देता है। जितने भी अमल, लेकिन वो अमलियात नहीं बताए गए जो मैं बात कर रहा था, वो बीच में रह गई कि जिससे नुकसान हो। उनमें मैंने जब शुरू वो भी इस पे बताना शुरू किए तो उनमें कई चीज़ों से नुकसान हो सकता था। उसमें मैंने ये भी बताया कि इसके लिए मुर्शद की नज़र होना ज़रूरी है, इसको करेंगे। यहाँ पे वैसे ही अमल शुरू करवा दिए जाते हैं, मैं हैरान हो जाता हूँ। सिफली अमलियात भी बताए जा रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं ये करने बस। ये भी तो सोचा करें उससे नुकसान किसी का कितना हो सकता है। कोई पागल हो सकता है, कोई मर सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई इस तरह के मामला देखे नहीं जा रहे होते। हर बंदा हर तरह से बता रहा है, बहुत लोग ऐसे ही बता देते हैं बस। चलो वीडियो लंबी हो जाएगी, बहुत वैसी बातें हो गई हैं, माजरत है मैं वीडियो लंबी कर देता हूँ, लेकिन बर्दाश्त कर लिया करें। बाकी आज मैं जो अमल बताने लगा हूँ वो बहुत खास किस्म का अमल है, जिसमें एक तावीज़ छोटा सा बताऊंगा। ये दूसरे इंसान को मोहब्बत में, अगर कोई इंसान आपको तड़पा रहा है, फर्ज करें कोई तड़पाता है आपको मोहब्बत में, पहले मोहब्बत की बाद में आप बेरुखी कर रहे हैं, आप जो तड़प रहे हैं वो तड़प उसमें बीतना चाहते हैं, तो वो भी आप वो बातें कर गया है या कुछ भी कर गया तो वो भी तड़पे, जो आप में तड़प है वो उसमें भी जाए। तो ये एक तावीज़ है छोटा सा, इसको धागे से बांधा जाता है, जितने तावीज़ जलाएंगे उतनी तरफ पैदा होगी। इसमें तादाद नहीं बताई गई, ना कभी तादाद इसमें मुकर्रर की गई है। बाद लोग पूरे तावीज़ को गुच्छा बना के भी जलाते हैं। इसमें इतने तावीज़ बना के धागे से बांधते जाते हैं, वो इन बाद में जला दिया जाता है। एक तावीज़ जला के दिखा दूंगा, उस तरह तावीज़ बनाने हैं। एक तावीज़ भी जला दें काफ़ी है, दूसरे इंसान में तरफ पैदा होती है। करना चाहे कर सकते हैं, इजाज़त सबको है। बाकी पुराने तवीज़ात के लिए गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, बड़ी मेहनत से वीडियोस बनाई हुई हैं पहले भी, वो भी ज़रूर देखें। वज़ाइफ है, तवीज़ात है, नहीं समझ आती चैनल सब्सक्राइब करें, उसके साथ घंटी वाला बटन भी दबा दिया करें। इससे आपको वो तवीज़ात की वीडियोस मिलती हैं जो सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद की होती हैं। उनके नीचे कमेंट्स भी पढ़ें तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि सात तक लोगों को फ़ायदा हुआ है। पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा, फ़ायदा आपको भी हो। बताएं कमेंट्स में, ना हो फिर भी बताएं, और कोई मसला हो फिर भी कमेंट्स में बताया करें। इस तरह एक सादा कागज ले लेना है आपने, यहाँ पे इस तरह ख्वा लिखनी है। ख्वा लिख के इसको लंबा करते जाना है, लंबा करके यहाँ पे आके इसको ऐसे घुमा देना है। अब यहाँ पे 7 1 9 3 लौ 5 4 2 1 9, इस तरह ये अदा देंगे। यहाँ पे नीचे एक लकीर लगानी है आपने, यहाँ पे 3 1 5 7 1 9 8 1 1 8, इस तरह यहाँ पे आ जाएंगे। ये बत्ती की तरह बनाया जाता है, मैं आगे बताता हूँ। इसके नीचे फ्ला बिन बला अल्लाह खूब बला बिन बला महबूब का नाम, यहाँ पे इसे काट देना है, किसी भी जुबान में लिख सकते हैं। मर्द है तो ये लिखा रहेगा, औरत है तो इस तरह लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे उसकी माँ का नाम, नहीं पता तो इस तरह खवा लिख दें जैसे मैं लिख रहा हूँ, ये ऐसे ही रहेगा। अल्लाह खूब, यहाँ पे अपना नाम, मर्द है तो फिर बिन, नहीं तो बिनते, इस तरह। औरत है तो यहाँ अपनी माँ का नाम। ये मुकम्मल हो गया, छोटा सा तवीज़ है, कोई लंबा है ही नहीं। इस तरह आपने इसको बत्ती बना लेनी है। बत्ती जैसे मर्जी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह लंबाई में जो बनाया जाता है वो बत्ती के लाता है। ये देखें इस तरह, तवीज़ के बारे में आपने सुना होगा, बत्ती बना के जलाई, ये बत्ती बन जाती है। इसको इस तरह लंबाई में तय कर दिया जाता है, किसी तरह भी ज्यादा बल दे दें कम दे दें है। अब इसे इस तरह
دھاگے سے باندھ کے کوئی بھی نیچے برتن رکھ لیں تاکہ راکھ اس کے نیچے اور جگہ نہ گرے۔ اس کو آگ میں جلا دیا جاتا ہے۔ سیاہ دھاگے میں باندھیں زیادہ بہتر ہوتا ہے اس کو جلانا۔ یہ جیسے جیسے جلیں گے اس طرح پتیاں کچی بھی باندھی جا سکتی ہیں زیادہ جلانا چاہیں۔ یہ اس طرح جل جائے گا۔ اس طرح یہ تعویذ جل جائے گا۔ اس کی راکھ ایک جگہ اکٹھی کرتے جائیں۔ اگر زیادہ تعویذات ہیں تو ایک جگہ اکٹھی کر کے کہیں بھی پودے میں یا کیاری میں دفن کر دیں۔ باقی روزانہ بھی کر سکتے ہیں یہ عمل۔ آپ اس کی اثر جو ہے طرف نظر آئے گی محبوب میں۔ باقی اس کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو جو پوچھنا چاہ رہے ہوں کمنٹس میں ضرور پوچھیں۔ دوبارہ گزارش ہے چینل سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، اس سے آپ کو بہت مجرب پرانے تعویذات ملتے ہیں۔ کمنٹ ضرور پڑھا کریں۔ خدا اور آخر میں اس چینل کا کوئی اور اکاؤنٹ نہیں ہے، نہ فیس بک، نہ ٹویٹر، نہ انسٹاگرام پہ کہیں بھی اکاؤنٹ دیکھیں سمجھیں نقلی ہے، ایسے اکاؤنٹ کو رپورٹ کر دیا کریں۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کے لیے بدات پوری فرمائے، آمین۔